आप सभी छात्रों के लिए हम एमपी पर्यटन क्विज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आपका यह अगला पार्ट है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप देखेंगे पेपर में कि हम जो आपको वीडियो दे रहे हैं उनमें से इतने क्वेश्चन फंसेंगे कि आपका सिलेक्शन बड़े ही आराम से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपका जो पहला प्रश्न है कि धार्मिक नगरी ओंकारेश्वर खंडवा में, कहाँ? ओंकारेश्वर खंडवा में। कार्तिक माह में लगने वाले प्रसिद्ध मेले का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कार्तिक मेला। जैसा कि देखिए यहाँ प्रश्न में लिखा ही हुआ है कार्तिक माह में, तो यहाँ से आप उत्तर बना सकते हैं कि ओंकारेश्वर खंडवा में। इतना भी कभी कभी पूछ लिया गया है कि खंडवा में मंदिर है ओंकारेश्वर। अपने मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान जी और एक खंडवा में ओंकारेश्वर भगवान जी, मतलब शिव जी का मंदिर है। कार्तिक माह में जो मेला लगता है इसी के नाम पर पड़ गया है कार्तिक मेला। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का आंसर पता चल गया है। अब मेरे बच्चों, हम आपसे जानना चाहते हैं इस प्रश्न का आंसर। प्रश्न है आपका कि सीधी जिले के घोघरा में, इतना ही पूछ लेते हैं कि घोघरा कहाँ पे है, तो सीधी जिले में है घोघरा। तो घोघरा जिले में चंडी देवी सरस्वती स्वरूप के मंदिर में मार्च अप्रैल में आयोजित होने वाले मेले का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चंडी देवी मेला। जैसा कि प्रश्न में लिखा ही हुआ है कि सीधी जिले के घोघरा में चंडी देवी का मेला। ठीक, तो प्रश्न में ही आंसर कभी कभी रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट था आपका। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया है। इस प्रश्न का आंसर क्या है? सी। आपका अगला प्रश्न है कि दमोह जिले के बांदकपुर में भगवान महादेव के प्रसिद्ध मंदिर में वर्ष भर लगने वाले मेले का नाम क्या है? तो दमोह जिले के बांदकपुर में लगता है बांदकपुर मेला। बी ऑप्शन एकदम इसका सही उत्तर है। तो दमोह जिले के बांदकपुर में लगता है बांदकपुर मेला, इसका एकदम करेक्ट उत्तर है बी। आपका अगला प्रश्न है पांडुरना में जाम नदी के तट पर पोला पर्व के दूसरे दिन आयोजित होने वाले मेले का नाम क्या है? तो पांडुरना, अब ये पांडुरना जो है अब तो ये जिला बन गया है। पहले पांडुरना जो है आपका पड़ता था छिंदवाड़ा जिले में, और छिंदवाड़ा जिले में जो मेला लगता है गोटमार का मेला, इसे कौन नहीं जानता। तो पांडुरना में जाम नदी के तट पर पोला पर्व के दूसरे दिन आयोजित होने वाले मेले का नाम क्या है? गोटमार मेला। पूछ लिया जाएगा भगोरिया का मेला कहाँ लगता है, तो झाबुआ में लगता है। लोकरंग मेला कहाँ लगता है, तो ये भोपाल में लगता है। गणगौर मेला कहाँ लगता है, तो ये गणगौर मेला जो है आपका निमाड़ में लगता है। लोकरंग भोपाल में लगता है। अब आपका प्रश्न है कि नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी स्थित नाग मंदिर में नागपंचमी पर आयोजित होने वाले मेले का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है बी नागपंचमी मेला। जैसे कि प्रश्न में लिखा हुआ है नाग मंदिर में नागपंचमी पर आयोजित होने वाले मेले का नाम क्या है? तो मेले का नाम बता देना था आपको, नागपंचमी मेला। आपका प्रश्न है कि 26 जनवरी 2025 को आयोजित 39वें राष्ट्रीय जनजाति एवं लोक कला समारोह लोकरंग का शुभारंभ किस शहर में हुआ? तो लोकरंग मेला का शुभारंभ या लोकरंग का शुभारंभ किस शहर में हुआ? तो इसका उत्तर है डी भोपाल। अभी इसकी अपन ने चर्चा भी की थी। आपका प्रश्न है कि सांची में प्रतिवर्ष
नवंबर माह में आयोजित होने वाले प्रमुख बौद्ध महोत्सव का नाम क्या है? तो पहली बात तो यही है कि सांची में प्रतिवर्ष बौद्ध महोत्सव का आयोजन होता है। अब इस बौद्ध महोत्सव का नाम क्या है? तो इसका नाम है चैत्यागिरी बिहार महोत्सव या सांची महोत्सव। कभी कभी ऑप्शन में रहेगा सांची महोत्सव, तो सांची में प्रतिवर्ष होता है सांची महोत्सव। आपका अगला प्रश्न है, उज्जैन में स्थित वह संग्रहालय कौन सा है जिसमें शिव, शक्ति और वैष्णव के विभिन्न रूपों को लोकचित्र शैलियों में प्रदर्शित किया गया? तो यहाँ आप प्रश्न में देख सकते हैं 3 नाम दिए हुए हैं, शिव, शक्ति और वैष्णव। तो इससे आप उत्तर बता सकते हैं त्रिवेणी संग्रहालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका सी, त्रिवेणी संग्रहालय। आपका अगला प्रश्न है कि छिंदवाड़ा जिले में स्थित मध्य प्रदेश के सबसे पुराने व बड़े जनजातीय संग्रहालय का नाम क्या है? तो बताइए इस प्रश्न का आपका आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर है आपका श्री बादल भोई राज जनजाति संग्रहालय छिंदवाड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, छिंदवाड़ा से हमेशा प्रश्न आता है। आपका प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, छतरपुर जिले में महाराजा छत्रसाल, इतना ही प्रश्न पूछ लेते हैं कि महाराजा छत्रसाल कहाँ रहते थे? तो छतरपुर जिले में। तो छतरपुर जिले में महाराजा छत्रसाल के महल में स्थित राज्य संग्रहालय किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका डी, महाराजा छत्रसाल संग्रहालय। आपका प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में चौपाटी संस्कृति का खाद्य बाजार, जिसे कहते हैं सराफा बाजार, जिसे उस शहर का दिल भी मानते हैं, देर रात जीवंत हो जाता है, जहां बहुत सारे व्यंजनों का आनंद लेने वाले खाद्य प्रेमियों का सैलाब उमड़ता है। यह सराफा बाजार किस शहर में स्थित है? तो यह सराफा बाजार आपका इंदौर में स्थित है। कभी आप इंदौर जाओ, जितना आपको चमाचम जगमग जगमग दिन में नहीं लगेगा, उतना आपको रात में इंदौर शहर के कई बाजार देखने को मिलते हैं, जिसमें है आपका एक सराफा बाजार, जिसे शहर का दिल भी कहते हैं। यहाँ बहुत सारे ठेले लगते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि यह मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत के सबसे लोकप्रिय नमकीन स्नैक्स में एक है। तो नमकीन स्नैक्स में एक है जो एक लोकप्रिय तला हुआ कुरकुरा स्नैक है, जिसमें बेसन गिरता है, लौंग गिरती है, काली मिर्च गिरती है और अन्य मसालों के साथ बनाया जाता है। इस स्नैक को हम हल्का नाश्ता भी कह सकते हैं। बताइए। तो सभी बच्चों को इसका आंसर पता है, रतलामी सेव। ठीक, तो जो रतलामी सेव होते हैं ये बेसन से बने होते हैं। इसमें मसाले के रूप में लौंग, काली मिर्च और अन्य मसाले भी इसमें गिरते हैं। आपका फिर अगला प्रश्न है कि ज्वार की रोटी और अमाड़ी की भाजी खाद्य प्रेमियों का बहुत पसंदीदा व्यंजन है। यह किस क्षेत्र का एक पारंपरिक पाक व्यंजन है? तो इसका सही उत्तर है आपका बा, निमाड़। जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है ज्वार की रोटी और अमाड़ी, अमाड़ी, निमाड़ी। तो आप उत्तर सोच सकते थे इसका उत्तर। फिर आपका अगला प्रश्न है, भुट्टे की किस स्वादिष्ट पोहा जलेबी तथा नमकीन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के प्रमुख स्थानीय व्यंजन है? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर है आपका मालवा। भुट्टे की किस स्वादिष्ट पोहा, जलेबी तथा नमकीन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के प्रमुख स्थानीय व्यंजन हैं? मालवा क्षेत्र के।
फिर आपका प्रश्न है, देश विदेश में अपने स्वाद से लोगों की पसंद बनी तिल गजक, तिली की गजक, बेड़ई तथा चिक्की मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के प्रमुख स्थानीय व्यंजन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आ चंबल। देखो चंबल में आपका मुरैना पड़ता है, ग्वालियर पड़ता है, मुरैना ग्वालियर और भिंड। तो जो मुरैना है, मुरैना की गजक कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। तो आशा करते हैं इस प्रश्न का आंसर आपको समझ में आ गया है। आपका अगला प्रश्न है कि पाटनगढ़ एक छोटा सा गांव है जो आदिवासी संस्कृति और विरासत को चित्रित करने वाले चित्रकारों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा गांव प्रसिद्ध है? पाटनगढ़। पाटनगढ़ चित्रकला गौड़ जनजाति के लिए यह जिला प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का उत्तर है बा डिंडोरी। तो जो डिंडोरी है, डिंडोरी आपको पता होना चाहिए, इसमें जनजाति समृद्ध क्षेत्र है। जनजाति यहाँ बहुत अधिक संख्या में आपको मिलती हैं जनजातियाँ। तो डिंडोरी का जो पाटनगढ़ है चित्रकला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में या एक जिले में मुख्य रूप से सुपारियों से तरह तरह के खिलौने और साज सज्जा की सामग्रियां बनाई जाती हैं, इस जिले का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है आपका रीवा। तो रीवा जिले में सुपारियों से, जो खाने वाली सुपारी होती हैं, सुपारियों से तरह तरह के खिलौने बनाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम प्रश्न क्रमांक 58 की। तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले टिगरिया ग्राम में विभिन्न धातुओं द्वारा बर्तन, जानवर, पक्षी आदि बनाने की धातु कला है, जिसे कहते हैं भरेवा कला। क्या कहते हैं? भरेवा कला। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश के सतना जिले में है उचेहरा। सतना जिले में क्या है? उचेहरा। तो उचेहरा में प्रसिद्ध पात्र एक बर्तन है। तो सतना जिले के उचेहरा में एक प्रसिद्ध पात्र माने बर्तन जिसे कहते हैं बटलोही। तो बटलोही किस धातु का बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है कांसा धातु का। बटलोही बनाया जाता है आपका कांसा धातु का। किससे बनता है बटलोही बर्तन? कांसा से। प्रश्न है कि भारत का पहला शिल्प हस्तकरघा पर्यटन गांव जहां चंदेरी कपड़ा बनाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका प्राणपुर। अब सभी को पता है कि चंदेरी शहर अशोकनगर में है। चंदेरी की साड़ियाँ कितनी प्रसिद्ध हैं। तो भारत का पहला शिल्प हस्तकरघा पर्यटन गांव जहां चंदेरी कपड़ा बनाया जाता है, जिससे चंदेरी साड़ियाँ बनती हैं, उसका नाम है प्राणपुर। और प्राणपुर आपका पड़ता है अशोकनगर जिले में। तो प्राणपुर लिख करके नहीं आएगा तो अशोकनगर जिला लिख करके आ जाएगा। क्या दिक्कत है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और डिस्क्रिप्शन में